Hello students, I hope all of you will be very fine. Students, today our subject is fundamental of computers for BBA first semester. And students, today our the most important topic is वायरलेस मीडिया और अनगाइडेड मीडिया. ये स्टूडेंट हमारा आज पार्ट 3 है इस लेक्चर का, और इससे पहले स्टूडेंट हमारा टॉपिक यही था वायरलेस मीडिया और अनगाइडेड मीडिया. तो ये स्टूडेंट हमारा पार्ट 3 है. पार्ट सेकंड में हमने स्टूडेंट पढ़ा कि भाई वायरलेस मीडिया और अनगाइडेड मीडिया यानी कि जो हमारे स्टूडेंट वायरलेस के जो स्टूडेंट जो हमारे टाइप्स हैं कि जो कि वायरलेस मीडिया क्या होता है और इसके जो एग्जांपल्स हैं, जैसे स्टूडेंट हमने सेलुलर फोन्स, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, कॉर्डलेस कंप्यूटर पेरिफेरल्स, कॉर्डलेस टेलीफोन सेट्स और वायरलेस लेंस और लोकल एरिया नेटवर्क्स, ये स्टूडेंट्स हमने पढ़े. और स्टूडेंट इसके ही सीक्वेंस में हमारे जो और भी स्टूडेंट जो हमारे वायरलेस जो टेक्नोलॉजी है, तो हमने स्टूडेंट जो है उसको भी हमने जो है 4 कैटेगरी में हमने इसको बांटा है. तो हम उसको स्टूडेंट जो है हम और उसको हम डिस्कस कर लेते हैं. उसके बाद हम स्टूडेंट उसमें माइक्रोवेव सिस्टम और कम्युनिकेशन सैटेलाइट के बारे में भी हम जो है स्टूडेंट डिस्कस करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें जो है स्टूडेंट हम जो है अभी क्या नाम है जो हमारा वायरलेस कम्युनिकेशन है हमारा, इसमें स्टूडेंट हमारा जो पार्ट जो भी अभी है वो है वो है कि वायरलेस टेक्नोलॉजी इज़ रैपिडली इन्वॉल्विंग एंड इज प्लेइंग एन इंक्रीजिंग लीडिंग रोल इन द लाइफ्स ऑफ पीपल थ्रू द वर्ल्ड. अब देखिए स्टूडेंट, जो हमारी वायरलेस टेक्नोलॉजी जो आज की डेट में लगभग हम कह सकते हैं कि जो लोग कंप्यूटर्स के फील्ड से जुड़े हैं और जो लोग आईटी में काम करते हैं, जो लोग जो है आईटी से फैमिलियर हैं, वो स्टूडेंट वायरलेस टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं. इन एडिशन एवर लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर रिलाइंग ऑन दिस टेक्नोलॉजी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. वायरलेस कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज. हमने इसको जो है 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है वायरलेस की कैटेगरी को. तो वायरलेस कैटेगरी डिवाइड इन 4 कैटेगरी. कौन कौन सी है? वायरलेस कैन बी डिवाइडेड into 4 कैटेगरीज. वो कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? फिक्स्ड वायरलेस, मोबाइल वायरलेस, तीसरा हमारा पोर्टेबल वायरलेस, चौथा है हमारा आईआर वायरलेस. ओके स्टूडेंट, ये स्टूडेंट वायरलेस की वो कैटेगरीज हैं जिसमें हमने इसको डिवाइड किया. तो स्टूडेंट इसको हम 1 बाय 1 जो है स्टूडेंट डिस्कस कर लेते हैं. तो हमारा फिक्स वायरलेस, तो इन दिस केस द ऑपरेशन ऑफ वायरलेस डिवाइस और सिस्टम एग्जिस्ट इन होम्स एंड ऑफिस अंडर लिमिटेड रेंज. तो फिक्स वायरलेस मतलब स्टूडेंट क्या मतलब क्या कि हम इस प्रकार के जो डिवाइस हैं इसको हम होम्स में यानी अपने घर में, अपने ऑफिस में यूज़ करते हैं, जिसमें स्टूडेंट उनकी रेंज जो है फिक्स होती है कि मतलब इसी रेंज में आपको रहना है, तभी आपका डिवाइस प्रॉपर उस इंटरनेट को कैच कर पाएगा. अगर उससे अगर ज़्यादा रेंज में अगर जाएंगे तो वो आप प्रॉपर उस वायरलेस जो नेटवर्क है उसको आप नहीं, वो आपका डिवाइस नहीं कैच कर पाएगा. तो समटाइम्स पर्टिकुलर इक्विपमेंट में भी कनेक्टेड टू इंटरनेट वाई स्पेशलाइज्ड मॉडम्स. तो हम इसको जो है स्पेशलाइज्ड मॉडम से जो है इसको हम कनेक्ट करते हैं, इसको हम वाईफाई मॉडम्स भी हम बोलते हैं. उसके बाद जो है हमारा मोबाइल वायरलेस मीन्स दैट इन दिस केस द यूज ऑफ वायरलेस डिवाइस और सिस्टम्स आर एक्सटेंडेड बियॉन्ड द बाउंड्री ऑफ हाउस और ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग. तो हम कह सकते हैं स्टूडेंट जो हमारा मोबाइल वायरलेस है, जो भी हमारी बिल्डिंग्स है, जो भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाहर भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं. इट मे बी मोटराइज्ड ऑन मूविंग व्हीकल्स. तो हम इसको स्टूडेंट कहाँ से यूज़ करते हैं? हम इसको व्हीकल्स में यूज़ करते हैं, ज़्यादातर कार में, ट्रक्स में जो भी हैं. तो एग्जांपल इंक्लूड ऑटोमोबाइल, सेल फोन एंड पर्सनल कम्युनिकेशन सर्विस. मतलब ऑटोमोटिव सेल फोन, जो हमारा ऑटोमेटिव सेल फोन होता है, तो स्टूडेंट ये इसका मोबाइल वायरलेस का एक बहुत बड़ा एक एग्जांपल है. इंक्लूड दी ऑटोमेटिव सेल फोन्स एंड पर्सनल कम्युनिकेशन सर्विस. और जो हमारी पर्सनल कम्युनिकेशन सर्विस, जैसा हमारा हैंडसेट है, तो स्टूडेंट वो भी हमारा एक मोबाइल वायरलेस का स्टूडेंट बहुत बड़ा एक एग्जांपल है. फिर है हमारा पोर्टेबल वायरलेस. तो इसका क्या मतलब कि दिस डिवाइस इन दिस केस आर ऑटोनोमस
battery powered wireless device or system which may be used to outside the office, home or vehicle. Yes, वायरलेस. आप कह रहे हैं मतलब स्टूडेंट जैसे मान लो क्या है कि जैसे मान लो आप हम स्टूडेंट अपने मोबाइल फ़ोन में बैटरी का यूज़ करते हैं, तो हम स्टूडेंट आप देखते हैं कि चार्ज करने के बाद हम जो है इसको हम आराम से ईजिली हम कैरी कर सकते हैं। मतलब हमें इसमें हमेशा चार्जर लगाने की आवश्यकता नहीं है कि एक हमारी बैटरी चार्ज हो गई तो हम इसको कहीं भी लेके जा सकते हैं। तो स्टूडेंट ये इसकी जो क्वालिटी है वो हमारी कहलाती है पोर्टेबल। तो हम कह सकते हैं कि डिवाइस इन दिस केस आर ऑटोनोमस बैटरी पावर्ड वायरलेस डिवाइस और सिस्टम विच में बी यूज्ड आउटसाइड द ऑफिस, होम्स और व्हीकल। एग्जाम्पल इंक्लूड हैंडल सेल फोन्स एंड पीसीज यूनिट। तो मतलब हमारे जो सेल फोन्स हो गए, पीसीज यानी कि लैपटॉप हो गया, तो स्टूडेंट ये सब जो है वो हमारे पोर्टेबल वायरलेस की एग्जांपल्स हैं। IR वायरलेस स्टूडेंट्स क्या होते हैं, इसको हम बोलते हैं इंफ्रारेड रेडिएशन। तो इन दिस केस द डिवाइस कन्वे डेटा बाय IR डिवाइस यानी इंफ्रारेड डिवाइस। दीज आर एम्प्लॉयड इन सर्टेन रेंज कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल सिस्टम। जैसे स्टूडेंट हमारा जो टीवी का जो स्टूडेंट हमारा आप देखिए रिमोट सिस्टम है वो हमारा IR वायरलेस कहलाता है, क्योंकि हम उसमें देखिए आपकी रिमोट है उसमें इंफ्रारेड उसमें जो है रेज निकलती हैं। आप देखते हैं अब रेड लाइट जलती है तो आपके चैनल चेंज होने लगते हैं। तो वो स्टूडेंट क्या है एक वायरलेस का ही है स्टूडेंट, उसमें कोई हम वायर का यूज़ नहीं करते। हम उतने ही घर में जो बैठे हुए हैं कि जो भी इसकी एक लिमिटेड रेंज है उसमें हम जो है टीवी के सामने हम रिमोट करते हैं और हमारा चैनल चेंज होता है, बटन दबाते हैं तो वो एक इंफ्रारेड उसमें से जो है रेज निकलती हैं और इससे हमारा जो है चैनल चेंज हो जाता है। तो स्टूडेंट ये भी हमारा एक IR वायरलेस का एक बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल है। इसके बाद स्टूडेंट हम बात करते हैं स्टूडेंट सैटेलाइट कम्युनिकेशन के बारे में और माइक्रोवेव कम्युनिकेशन के बारे में। ठीक है, तो जैसे कि स्टूडेंट मैंने आपको भी बताया कि उसके बाद हमारा जो अगला कम्युनिकेशन है वो है हमारा माइक्रोवेव कम्युनिकेशन और दूसरा है सैटेलाइट कम्युनिकेशन। माइक्रोवेव कम्युनिकेशन और सैटेलाइट कम्युनिकेशन, सैटेलाइट। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिए माइक्रोवेव कम्युनिकेशन का क्या स्टूडेंट देखिए मैं एक बार स्टूडेंट चेक कर लेता हूँ कि आपको बोर्ड पे प्रॉपर दिखाई दे रहा है कि नहीं। हाँ ठीक है, आप स्टूडेंट देख पा रहे हैं। देखिए माइक्रोवेव का स्टूडेंट क्या मतलब, माइक्रोवेव सिस्टम आर वेरी हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो सिग्नल्स। तो स्टूडेंट ये काफ़ी हाई फ्रिक्वेंसी के रेडियो सिग्नल्स होते हैं, डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए हम उसको यूज़ करते हैं। तो माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन नॉट बेंड ऑन पास ऑब्स्टेकल्स लाइक्स बिल्डिंग। अब जैसे कि स्टूडेंट हम देखते हैं स्टूडेंट जैसे मान लो कि जब माइक्रोवेव सिस्टम से जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं तो उससे जैसे मान लो उसके बीच मान लो कोई बिल्डिंग आ गई या हम कह सकते हैं और भी जो हमारे रिसोर्सेज आ गए, तो माइक्रोवेव्स जो हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं ये उनको पास नहीं कर पाती। जैसे कि बिल्डिंग्स, हिल्स, पहाड़ी हो गई, ट्रांसमीटर रिसीवर माइक्रोवेव सिस्टम माउंटेड वेरी हाई। तो हम क्या करते हैं कि जो हमारा माइक्रोवेव सिस्टम्स होते हैं उसको हम बहुत बड़े ऊंचे लेवल पे हम उसको लगाते हैं ताकि जो हमारा सिग्नल है उसमें कोई रुकावट ना आए। तो हैंस ट्रांसमीटर एंड रिसीवर ऑफ माइक्रोवेव सिस्टम माउंटेड ऑन वेरी हाई टावर्स शुड बी लाइन ऑफ साइट। तो दिस में नॉट बी पॉसिबल फॉर वेरी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन। तो स्टूडेंट देखिए लॉन्ग ट्रांसमिशन के लिए स्टूडेंट ये पॉसिबल नहीं है कि हम बहुत ऊंचे पे हम जो है ट्रांसमीटर लगाएं। तो सिग्नल्स बिकम वीकर आफ्टर ट्रैवलिंग सर्टेन डिस्टेंस एंड रिक्वायर पावर एम्पलीफिकेशन। तो जो हमारे स्टूडेंट्स सिग्नल जो होते हैं वो जब काफ़ी ज़्यादा जब दूरी तय कर लेते हैं तो स्टूडेंट वो वीक होने लगते हैं। तो हमें स्टूडेंट जो है उसमें पावर एम्पलीफिकेशन की आवश्यकता पड़ती है, जैसा उसको बोलते हैं रिपीटर्स। तो स्टूडेंट इस प्रॉब्लम्स को स्टूडेंट दूर करने के लिए हम स्टूडेंट क्या करेंगे, माइक्रोवेव सिस्टम यूजेस रिपीटर्स और इंटरवल्स अबाउट 25 to 30 किलोमीटर्स, मतलब 25 से 30 किलोमीटर के मतलब बीच में जो है वो हम क्या करते हैं स्टूडेंट हम रिपीटर्स का यूज़ करते हैं सिग्नल्स को जो है रीजनरेट करने के लिए। तो फर्स्ट रिपीटर इज प्लेस्ड इन लाइन ऑफ साइट ऑफ ट्रांसमिटिंग स्टेशन एंड लास्ट रिपीटर इज प्लेस्ड इन द लाइन ऑफ साइट ऑफ रिसीविंग स्टेशन। तो पहला जो है स्टूडेंट रिपीटर हम जहाँ से हमारा सिग्नल चल रहा है ट्रांसमिट हो रहा है वहाँ पे हम लगाते हैं और दूसरा रिपीटर वहाँ लगाते हैं जहाँ पे हम उसको रिसीव करते हैं। तो 2 consecutive repeaters are also placed in line of sight of each other. Data signals are received, amplified and retransmitted by each of these stations. तो मतलब जो डेटा है जो सिग्नल्स हैं वो हम जो हमारे रिपीटर्स हैं उसके द्वारा जो है वो एम्पलीफाई किए जाते हैं और रिसीव किए जाते हैं। तो स्टूडेंट हम कह सकते हैं कि माइक्रो सिस्टम है स्पीड ऑफ अबाउट 16 गीगा BPS, मतलब 16 गीगा BPS की स्पीड होती है माइक्रोवेव की सिग्नल्स को भेजने की। तो दे कैन सपोर्ट
2,50,000 वॉइस चैनल्स साइमल्टेनियसली, 2,50,000 चैनल्स को एक साथ स्टूडेंट जो है वो जो है उसको कैरी मतलब कर सकते हैं। इतने चैनल्स का यूज़ करके डेटा को सेंड कर सकते हैं। एज दे सपोर्ट वायरलेस कम्युनिकेशन दे डू नॉट रिक्वायर केबल्स, उन्हें केबल्स की आवश्यकता नहीं पड़ती। टू बी लेड एंड द एसोसिएटेड कॉस्ट ऑफ लैंड डिगिंग, हाउएवर देयर इनिशियल इंस्टॉलेशन कॉस्ट वेरी हाई, काफ़ी स्टूडेंट्स को इंस्टॉलेशन करने में काफ़ी हाई कॉस्ट की आवश्यकता होती है। दे आर यूज मोस्टली टू लिंक बिग सिटीज़ विद हैवी टेलीफोन डेटा ट्रैफिक बिटवीन दैम, तो बहुत बड़े शहरों में स्टूडेंट हम उसको यूज़ करते हैं जहाँ पे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा यूजर्स होते हैं टेलीफोन के और डेटा को जो है भेजने के, तो वहाँ पे हम स्टूडेंट माइक्रोवेव सिस्टम का यूज़ करते हैं ताकि ईजिली बहुत बड़े लेवल पे हम जो है सिग्नल्स को भेज सकें और उसको जो है डेटा को हम उसको सेंड कर सकें। ऐसे ही स्टूडेंट बात करते हैं सैटेलाइट की, तो स्टूडेंट सैटेलाइट कम्युनिकेशन भी स्टूडेंट एक बहुत बड़ा स्टूडेंट एक एग्जांपल है वायरलेस कम्युनिकेशन का। तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट एट माइक्रोवेव रिले स्टेशन इज प्लेस इन आउटर स्पेस, तो स्टूडेंट हम सैटेलाइट को हम लगाते हैं। ईच सैटेलाइट कैन रिसीव एंड ट्रांसमिट सिग्नल टू स्लाइटली लेस देन हाफ ऑफ अर्थ सरफेस, ठीक है स्टूडेंट। तो सैटेलाइट जो होती हैं तो स्टूडेंट वो क्या करती हैं, वो सिग्नल्स को रीजनरेट करती हैं। तो स्टूडेंट अभी हमने जो है माइक्रोवेव सिस्टम्स के बारे में पढ़ा, ठीक है, और हमने जो है क्या नाम है, तो हमने स्टूडेंट फिक्स वायरलेस, मोबाइल वायरलेस, पोर्टेबल वायरलेस, IR वायरलेस और माइक्रोवेव के बारे में पढ़ा। हमारा स्टूडेंट जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन है इसको हम स्टूडेंट जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि सैटेलाइट जो है वो कैसे कम्युनिकेट करती हैं, कैसे वो जो है वायरलेस कम्युनिकेशन हमारा कहलाता है, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट को हम जो है स्टूडेंट पार्ट 4 में हम करेंगे डिस्कस। वायरलेस मीडिया और अनगाइडेड मीडिया पार्ट 4 होगा हमारा वो। तो हमने स्टूडेंट जो है फिक्स वायरलेस, मोबाइल वायरलेस, पोर्टेबल वायरलेस, IR वायरलेस और माइक्रोवेव, ये हमने स्टूडेंट अभी कंप्लीट किया। सैटेलाइट कम्युनिकेशन को हम जो है स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट ये स्टूडेंट थोड़ा बड़ा टॉपिक है और हम जो है इसको स्टूडेंट अच्छे से डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सैटेलाइट कम्युनिकेशन क्या होता है और कैसे वर्क करते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हमने स्टूडेंट ये 5 प्रकार, ये जो हमारी कैटेगरीज हैं भी कौन से वायरलेस की कैटेगरीज होती हैं और माइक्रोवेव, इसको हमने स्टूडेंट पढ़ा। अगले लेक्चर में हम जो है सैटेलाइट कम्युनिकेशन पढ़ेंगे, टॉपिक वायरलेस मीडिया और अनगाइडेड मीडिया। ओके स्टूडेंट्स, तो एक बार मैं स्टूडेंट चेक कर लेता हूँ कि आपको प्रॉपर दिखाई दे रहा है कि नहीं। हाँ ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आप स्टूडेंट देख के स्टूडेंट आप इसके नोट्स बनाइए और स्टूडेंट अपने कोर्स को आप कंप्लीट कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।